तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हो रेसलिंग वर्स। बहुत सारी अपडेट आ रही पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री की तरफ से। एक एक करके हम सारी न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और अब वीडियोस लगातार आने वाली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप देखना चाहोगे शैंक किसिंग डांस करते हुए या फिर एंग्री वाले, दोनों में क्या फ़र्क है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। इसको आप जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। लिंक फ्लैश हो रहा होगा। चलेंगे हम अपनी अभी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टेफनी मैकमैन के बारे में। स्टेफनी मैकमैन ने कुछ यहाँ पे डाटा बताया है समर स्लैम के बारे में। वो कहती हैं इस बार का जो समर स्लैम है वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला समर स्लैम है पिछले 35 ईयर्स में। कुछ ऐसा जब भी वॉचिंग आई नहीं है पिकॉकी की कितनी थी, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल चुका है कि पिछले सारे समर स्लैम में 35 ईयर्स के समर स्लैम में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इवेंट था। प्लस इसके जो अटेंडेंस थी वो 48.5 थाउजेंड के आसपास थी। और स्टेफनी मैकमैन ने ये भी बता दिया कि उनके जो यूट्यूब है उस पर 90 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 70 बिलियन लाइफ टाइम व्यूज हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली भाई WWE बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है और स्टेफनी मैकमैन उसकी तारीफ करने से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती हैं। अगली बात करते हैं हमारे लेजेंड, हमारे फेवरेट ट्रिपल एच के बारे में और लोगन पॉल के बारे में। आपको पता है लोगन पॉल को WWE में आए हुए आप कुछ टाइम हो चुका है, तो उनकी बेसिकली एक पॉडकास्ट है जिसका नाम इंपल्सिव है। उस पर हमें ट्रिपल एच दिखाई दिया और उन्होंने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस यहाँ पे सामने रखे हैं लोगन पॉल के डेब्यू के बारे में। तो अगर आपको पॉडकास्ट देखनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप सीधा जाके यूट्यूब पर डाल सकते हैं इंपल्सिव ट्रिपल एच और आपको दिखाई दे जाएगा। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें करी, उसको आप जरूर चेकआउट करना। बात करते हैं भाई क्लैश ऑफ द कैसल्स के बारे में। हमें पता है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत एपिक मैच हमें दिखाई देगा, एक एपिक शोडाउन हमें दिखाई देगा। तो उसका एक नया यहाँ पे बेसिकली पोस्टर सामने आया है। ये देख लो भाई, ये पोस्टर WWE के ट्विटर हैंडल पर हमें दिखाई दिया था और क्या ही एपिक लग रहा है भाई। ग्राफिक्स की अगर हम बात करें भाई बहुत सेक्सी लग रहे हैं। प्लस रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने में तो ऑब्वियसली मजा आने ही वाला है। आप किसके लिए रूट कर रहे हो जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। अगली बात करते हैं भाई वीर महान के बारे में। देखो भाई वीर महान कभी पीछे नहीं हटते अपने यहाँ पे हिंदी और इंडिया को आगे लाने के लिए। तो बेसिकली होता है कि उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो अपलोड होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें करी। पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। बेसिकली हो ये रहा था कि भाई पिछले कुछ दिनों से जो इंडियन गॉड्स है, जो भगवान है इंडिया के, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही थी। तो वीर महान बिल्कुल पीछे नहीं हटे उसके ऊपर बात करने से। आप पूरी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कितनी जेन्युइन तरीके से पूरी बातें रखी अपनी सामने। प्रणाम भारत, मैं हूं रिंकू राजपूत। अमेरिका में अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया। सोशल मीडिया पे मैंने कई मूवीज और वेब सीरीज के क्लिप्स देखे जिसमें खुलेआम हमारे देवी और देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सबको किसने हक दिया है लोगों के भावनाओं और आस्था का मजाक उड़ाएं? अरे शर्म करो। जो देश पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और सभ्यता और इतिहास से जाना जाता है, उसी देश की संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हो और अश्लीलता के साथ दिखा रहे हो। आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, आओ हम सब मिलकर लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाले मूवीज और वेब सीरीज का बहिष्कार करें। और याद रखें, देश और धर्म सर्वोपरि है। हर हर महादेव। तो ऑब्वियसली भाई वीर महान हर बार बता देते हैं कि क्यों वो एक राजपूत है और वो क्यों एक इंडियन है। वो हर बार इंडिया के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो भाई, चाहे वो इंटरनेशनल सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो हर बार खड़े होते हैं। तो भाई रिस्पेक्ट है वीर महान के लिए। हम चलेंगे अगली न्यूज़ के ऊपर और बात करेंगे भाई रोमन रेंस वर्सेस बेकी लिंच के बारे में। जी हाँ, बेसिकली WWE ऑन फॉक्स का एक ट्वीट आता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वो लिखते हैं कि आपको क्या लगता है कि सबसे बढ़िया डबल चैंपियन कौन रहा है WWE की हिस्ट्री में? क्या वो बेकी लिंच है या फिर वो रोमन रेंस है? और उसके बाद भाई बेकी लिंच ने सीधा शॉट्स फायर कर दिए रोमन रेंस के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो, वो लिखती है डबल चैंपियन तो दोनों है, बस फर्क है कि भाई मैं आती थी काम करने के लिए। और यहाँ से वो बताना चाहते हैं कि क्यों रोमन रेंस एक पार्ट टाइमर है और मैं पार्ट टाइमर नहीं हूँ। मैं हर हफ्ते आती थी और हर हफ्ते मेहनत करती थी। भाई साहब बेकी लिंच ने ट्वीट डाला और उसके बाद तो सारे फैंस पागल हो गए। बेकी लिंच के फैंस जो है वो रोमन रेंस को कुछ बोल रहे हैं, रोमन रेंस के फैंस जो है बेकी लिंच को कुछ बोल रहे हैं। और भाई ज़्यादातर हमें रोमन रेंस के फैन ही दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल आग लगा दी भाई ट्विटर पर कि तू ऐसे बोल कैसे रही है। तो भाई आप किसकी तरफ, आपको क्या लगता है? दोनों डबल चैंपियन है, ऑब्वियसली रहे हैं, तो बेटर कौन सा है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना भाई। बात करते हैं भाई लिव मॉर्गन के क्रश के बारे में। जी हाँ, बेसिकली स्नीकर शॉपिंग विद कॉम्प्लेक्स में उन्होंने ये चीज़ रिवील करी कि उनके जो यहाँ पे क्रश है वो रहे थे स्टार्टिंग के डेज में जॉन सीना। वो कहते थे मुझे जॉन सीना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते थे, प्लस उनके जब वो स्नीकर्स थे, मुझे स्नीकर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली हर बार जो जॉन सीना वो ज़्यादातर अपने जो करियर है उसमें स्नीकर्स पहन के ही आते थे, तो वो स्नीकर से मुझे बहुत प्यार था और मुझे जॉन सीना को टीवी पे देखने में बहुत मज़ा आता था। ऐसा करके उन्होंने अपने क्रश के बारे में रिवील कर दिया भाई। अगली बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में ही। जिस पॉडकास्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उस पॉडकास्ट में उन्होंने
अपने राइवल मिस की यहाँ पे कुछ तारीफें कर दी हैं। उन्होंने अपना कैरेक्टर पूरा ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा मिस एक ऐसा बंदा है जिसने जो हमेशा मेरा एक मेंटर रहा है, उसने चाहे मेरे उसके साथ मैचेस रहे हो लेकिन उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा मुझे शाइन करने का, यानी कि मैं अच्छा दिखाई दूँ टीवी पे, उसने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि भाई जैसा भी वो बंदा हो स्क्रीन पे, लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन बंदा है। तो वो वाली पॉडकास्ट आपने ज़रूर देखनी है और पॉडकास्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा भाई। बाय द वे, क्या आपको ऐसे कुछ सुपरस्टार्स के बारे में जानना है जो यहाँ पे टीवी पे चाहे जैसे मर्जी हो लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़िया है? अगर आपको ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जानना तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जरूर इस वीडियो को जाकर देखना, आपको कुछ यहाँ पे बैक स्टेज क्या क्या चीज़ें चलती हैं वो आपको पता चलेंगी। बात करते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट फिन बैलर के बारे में। भाई फिन बैलर ने चीप हीट पॉडकास्ट में कुछ यहाँ पे शॉट्स फायर कर दिए उन सुपरस्टार्स के बारे में जो WWE से निकलना चाहते हैं। उन्होंने बोला भाई देखो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार हो जो कहते हैं कि भाई हम WWE में ही रहेंगे क्योंकि भाई वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो उस बबल के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे रेसलर्स भी हैं जो कहते हैं भाई हम WWE से बाहर जाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारे प्रमोशंस हैं। फिन बैलर कहता है भाई देखो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई तुम WWE के बाहर जा सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तुम वहाँ जाके भाई बहुत कुछ फोड़ सकते हो, तो तुम्हें अगर करना है तो भाई ज़रूर करो। और उन्होंने फिर अपना ओपिनियन बताया कि भाई देखो मैं नहीं करता क्योंकि मैं भाई WWE से लॉयल हूँ और मैं भाई स्टार्टिंग से WWE में ही रहा हूँ और तुमने मेरे अप्स एंड डाउन्स पूरे देखे हैं WWE में, तो मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता। अगर तुम चाहते हो, वो हर रेसलर्स को कह रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो भाई चले जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा भाई, ऐसा करके उन्होंने कह दिया। और ये तो हमने देखा ही है यार फिन बैलर की कैसा है, मतलब रोलर कोस्टर रहा है, कभी वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, कभी वो बिल्कुल ऊपर गए हैं, लेकिन भाई उन्होंने WWE को नहीं छोड़ा भाई। तो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा आप कमेंट से बताना। यही कुछ आज के अपडेट्स आई थी, मैंने आपको सारी अपडेट्स बता दी हैं, प्लस मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, आप प्लीज़ जाके मेरे को फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं, रील्स आते रहते हैं, कुछ फैक्ट्स आते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे तो जरूर फॉलो करना और यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।